हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लासेस। इसमें स्टूडेंट्स आपको हम दिखा रहे हैं आज क्लास 6 के इंग्लिश रीडर फर्स्ट का लेसन 14 का मीनिंग या हिंदी अनुवाद। तो देखिए इसकी हिंदी अनुवाद को यहाँ से। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वाज आल्सो नोन एज नेताजी। वह नेताजी के नाम से भी जाने जाते थे। ही वाज आल्सो नोन, वह जाने जाते थे। नेताजी, वह नेताजी के नाम से भी जाने जाते थे। ही वाज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन ए हिंदू फैमिली इन कटक, उड़ीसा। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक हिंदू परिवार में हुआ था। ठीक। हिज फादर्स नेम वाज जानकीनाथ बोस एंड हिज मदर्स नेम वाज प्रभावती देवी। हिज फादर्स नेम, उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। ही वॉज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। वह स्कूल में थे बहुत कुशाग्र बुद्धि के मेधावी छात्र थे। ठीक है। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता, नाउ कोलकाता, एंड BA फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1918। ही कंप्लीटेड, उन्होंने पूरा किया अपनी स्कूल की शिक्षा को कटक से, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता, जो कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, और मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं परीक्षा वहाँ से की थी। कहाँ से? कलकत्ता से। एंड BA फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1918, और BA 1918 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से की थी। ठीक है। लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड टू अपीयर इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। बाद में उनके पिता ने सेंट हिम टू इंग्लैंड, बाद में उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेजा टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में शामिल होने के लिए उनके पिताजी ने उनको इंग्लैंड भेजा। ठीक है। ही पास्ड एंड ज्वाइंड द सर्विस। उन्होंने पास कर लिया और जुड़ गए, उनकी जो है नियुक्ति हो गई सर्विस में, उस नौकरी में उन्हें उनकी नियुक्ति हो गई। बट सून ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। लेकिन बहुत जल्द ही, बट सून लेकिन जल्द ही उन्होंने रिजाइन दे दिया, मतलब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। एंड रिटर्न टू इंडिया, और भारत में लौट आए। टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब भाग लेने के लिए वह भारत लौट आए। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई नेशनलिस्ट देशबंधु चित्तरंजन दास। वह बहुत प्रभावित हुए। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड, वह बहुत प्रभावित हुए राष्ट्रीय बाई नेशनलिस्ट, एक राष्ट्रवादी देशबंधु चित्तरंजन दास से वह बहुत प्रभावित हुए। ही मोटिवेटेड द पीपुल टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। ही मोटिवेटेड द पीपुल, उन्होंने लोगों को उत्साहित किया, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, प्रोत्साहन दिया। टू ज्वाइन फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने के लिए उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। स्वराज नामक समाचार पत्र से सुभाष चंद्र बोस ने मजबूती से अंग्रेजी शासन को, ब्रिटिश रूल को स्ट्रांगली, मजबूती से अपोज किया, मतलब विरोध किया। मजबूती से उन्होंने अंग्रेजी शासन का विरोध किया। ठीक। किससे? अपने समाचार पत्र स्वराज पत्र, समाचार पत्र से उन्होंने अंग्रेजी शासन का विरोध किया। ठीक है। ही वेंट अवे टू सिंगापुर, वह सिंगापुर गए। एंड फॉर्म्ड हिज ऑन इंडियन नेशनल आर्मी, आल्सो नोन एज आजाद हिंद फौज। वह सिंगापुर चले गए और अपनी एंड फॉर्म्ड हिज ऑन, और बनाई अपनी खुद की भारतीय राष्ट्रीय फौज, मतलब कि आज़ाद हिंद फौज। उन्होंने भारतीय हिंद फौज की, आज़ाद हिंद फौज की वहाँ सिंगापुर में स्थापना की। ठीक है। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, उन्होंने अपनी सेना को एक नारा दिया, दिल्ली चलो, मतलब कि अंग्रेज शासन को
तोड़ करके, अंग्रेज शासन को, अंग्रेजों को भगा करके हमें दिल्ली तक पहुंचना है। एंड जय हिंद, और जय हिंद का भी उन्होंने स्लोगन दिया, नारा दिया। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड, उन्होंने अपनी सेना को अपने एक महान वाक्य गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, कहते हैं कि उन्होंने अपनी सेना को इस वाक्यांश से बहुत इंस्पायर किया, बहुत जो है उत्साहित किया। गिव मी ब्लड, उन्होंने अपनी सेना से कहा कि गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं आपको आज़ादी दूंगा। ठीक है। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजी शासन से अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड दैट, यह विश्वास किया जाता है कि नेताजी डाइड इन ए प्लेन क्रैश इन ताइवान इन 1945, बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व्ड। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि नेताजी अमर हो गए इन ए प्लेन क्रैश, एक वायुयान दुर्घटना में, ताइवान में एक वायुयान दुर्घटना में वे शायद मर गए 1945 में। बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, लेकिन उनकी मौत का जो मिस्ट्री है और रहस्य है, इज स्टिल अनसॉल्व्ड, वह अब भी अनसुलझा है। ठीक, अभी मतलब कि वह सॉल्व नहीं हुआ है। नेताजी विल ऑलवेज बी एलिव, नेताजी हमेशा जीवित रहेंगे विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन, प्रत्येक भारतीयों के हार्ट में, प्रत्येक भारतीय के दिल में वे जिंदा रहेंगे। एज एन एवर लास्टिंग इंस्पिरेशन, कभी न खत्म होने वाली प्रेरणा के रूप में वह प्रत्येक भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे जो है इस लेसन का क्वेश्चन आंसर या कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज नेताजी, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज नोन एज नेताजी। ओके, क्वेश्चन में देखते हैं व्हेन एंड वेयर वाज सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न। व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इसका आंसर आप लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक उड़ीसा। ठीक है। क्वेश्चन सी देखें व्हाई डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड फ्रॉम सिविल सर्विसेज टू रिजाइंड फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। ठीक। क्वेश्चन डी देखें हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर लिखेंगे आप देशबंधु चित्तरंजन दास वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। आंसर क्वेश्चन ई देखें व्हाट डिड INA स्टैंड फॉर। INA किस नाम से जाना जाता है। आप इसको इस तरह समझें कि इसे पूछ रहा है कि INA का फुल फॉर्म क्या होगा। आप इसका आंसर लिखेंगे INA इज स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल आर्मी। I फॉर इंडियन, N फॉर नेशनल, A फॉर आर्मी। ठीक। क्वेश्चन यहाँ पे देखें F राइट द स्लोगन गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए स्लोगन के बारे में, स्लोगन को लिखिए। आंसर लिखेंगे उसका आप दिल्ली चलो, जय हिंद एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। दीज आर द स्लोगन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ठीक। तो क्वेश्चन अब इसमें देखिए यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है यहाँ पे राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू के लिए T और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे F लिखना है। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस एक महान फ्रीडम फाइटर थे, तो इसमें आप लिखेंगे T। ठीक है। T फॉर ट्रू मतलब ओके। बी देखें ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग इन जापान। नो, ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग इन कलकत्ता। ठीक है। इसमें होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे F होगा फॉल्स। ठीक। ही डिड नॉट रिजाइन फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज, यहाँ पे होगा F फॉल्स, क्योंकि ही रिजाइन फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस से रिजाइन दिया था। ही डिड नॉट रिजाइन फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज। नो, आप इसका आंसर लिखेंगे ही रिजाइंड फॉर इंडियन सिविल सर्विस, मतलब कि यहाँ पे इसमें
फॉल्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन अब देखिए अगला, ही डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम फाइट मूवमेंट, नो, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स एफ लिखेंगे आप, ये मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने वे चाहते थे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में शामिल होना, ठीक है। देखिए ही फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की को स्थापना की थी, नहीं, उन्होंने स्थापना की थी INA की, इंडियन नेशनल आर्मी की, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की उन्होंने स्थापना की थी। तो आप इसमें क्या, इसमें भी एफ लिखेंगे, ठीक, ओके। अब देखिए इसमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ठीक है। देखिए मिस्ट्री है, पार्टिसिपेट है, इन्फ्लुएंस है, फ्रीडम है, ब्रिलियंट है, ठीक है। नेहा इज ए, आप लिखेंगे ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है। द घोस्ट ऑफ सॉल्व द टीचर, क्या लिखेंगे, द मिस्ट्री ऑफ घोस्ट वाज सॉल्व बाय द टीचर, ठीक है। अगला देखें, रंजन विल पार्टिसिपेट, यहाँ पे इसमें होगा पार्टिसिपेट, रंजन विल पार्टिसिपेट इन ए क्विज एट द नेशनल लेवल, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस वाज ए वेरी मच, क्या होगा, इन्फ्लुएंस, वेरी मच इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस हुए किससे, बाय चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास से इन्फ्लुएंस से मतलब प्रभावित हुए। मैनी ग्रेट लीडर्स सेक्रीफाइस दियर लाइव्स फॉर द फ्रीडम, यहाँ पर होगा फ्रीडम ऑफ दियर कंट्री, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एडजेक्टिव गिवन इन द बुक्स विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू अंडरलाइन एडजेक्टिव्स, वन इज डन फॉर यू। अ शैलो पोल इज नॉट डीप, शैलो का स्टूडेंट्स होता है अपोजिट डीप, ठीक है। उसी प्रकार से लिखेंगे इसमें इसका अपोजिट, हैवी का अपोजिट लिखना है इसमें, द पार्सल इज हैवी बट द लेटर इज, इसमें होगा लाइट, हैवी का अपोजिट होता है इसमें यहाँ पे लाइट, LIGHT, ठीक है। रॉक इज हार्ड का अपोजिट होता है सॉफ्ट, रॉक इज हार्ड बट ओल इज सॉफ्ट, यहाँ पे देखिए ये सॉफ्ट लिखा है, इसमें हम सॉफ्ट फिल करेंगे, देखिए यहाँ पे आई वियर वॉच, मैं वॉच पहनता हूँ, ऑन द राइट रेस्ट, दाहिने कलाई पर मैं वॉच पहनता हूँ, नॉट ऑन द लेफ्ट, स्टूडेंट्स लिखेंगे हम यहाँ पे नॉट ऑन द लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट भरेंगे इसमें, ठीक है। ये देखें, द सीजर इज शार्प बट द नाइफ इज, सीजर मीन्स कैंची होती है, कैंची शार्प है लेकिन नाइफ ब्लंट है, शार्प होता है स्टूडेंट्स, शार्प का अपोजिट होता है ब्लंट, यहाँ पे ब्लंट भरेंगे, ठीक है। F देखें, अशोकास ग्लास इज एम्प्टी बट मैरिज ग्लास इज फुल, एम्प्टी का स्टूडेंट होता है अपोजिट फुल, ठीक है। देखिए सोना इज एब्सेंट टुडे बट रजत इज प्रेजेंट, एब्सेंट होता है स्टूडेंट्स अपोजिट प्रेजेंट, ठीक है। द रोड्स इन हरियाणा आर ब्रॉड, हरियाणा की सड़कें ब्रॉड है, ब्रॉड का अपोजिट होता है नैरो, नॉट नैरो, यहाँ पे है नैरो, ये नैरो है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।